फटफट की आवाज ऐसी कि पूरा मोहल्ला गूंज जाए, लुक ऐसी कि इमेज माचो मैन की बन जाए। एग्जॉस्ट से उड़ते सफेद धुएं के गुब्बारे के साथ ही इस बाइक की दीवानगी लोगों के सर चढ़ गई। इसकी सवारी करने वाला खुद को राजा से कम ना समझता। साल 1983 में जब इसने भारत में एंट्री की तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह लोगों के बीच छा जाएगी। नाम की तरह ही ये सड़क का असली किंग बन गया। आज की कहानी दूत किंग राजदूत बाइक की। साल 1961 में भारत में यजदी बाइक की एंट्री हुई। लोगों को ये बाइक खूब पसंद आई, लेकिन प्राइस बैंड पर ये भारत में फिट नहीं बैठ रही थी। लोगों को सस्ती और माइलेज वाली बाइक की तलाश थी, जिसे साल 1983 में राजदूत ने पूरा किया। फटफट की तेज आवाज और धुआं उड़ाते जब ये बाइक गली से गुजरती थी, शायद ही कोई ऐसा होता जो पलट कर उसे ना देखे। भारत में आते ही इस बाइक ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। राजदूत का क्रेज ऐसा चढ़ा कि इस मोटरसाइकिल ने रॉयल एनफील्ड जैसे ब्रांड के नाक के नीचे अपना कस्टमर बेस बना लिया। इंडिया की ट्रैक्टर कंपनी एस्कॉर्ट्स और जापान की यामाहा ने मिलकर साल 1983 में राजदूत को भारत में लॉन्च किया। क्लासिक मॉडल राजदूत GTS 175 ने भारत में आते ही तहलका मचा दिया। दमदार लुक और शानदार स्पीड वाली इस बाइक को बाजार में आने के साथ ही भारत की पहली परफॉर्मेंस बेस्ड बाइक का तमगा मिल गया। भारत में राजदूत के आने के पीछे की दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को हार मिली तो मुआवजे के तौर पर उसे दूसरे देशों को RT 125 के डिजाइन का लाइसेंस देना पड़ा। इसमें भारत भी था और इसी वजह से भारत में इसकी एंट्री हुई। राजदूत अपने स्टाइल और स्टेबिलिटी, कम खर्च और कम मेंटेनेंस की वजह से ग्राहकों को खूब पसंद आ रहा था। कुछ ही दिनों में ये स्टेटस सिंबल बन गया। राजदूत की सवारी करने वाला खुद को किंग से कम नहीं समझता था। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी चीज का डाउनफॉल आता है। राजदूत के साथ भी ऐसा ही हुआ। एनफील्ड, सिल्वर प्लस, मोपेड और काइनेटिक स्पार्क के आने के बाद राजदूत की चमक फीकी पड़ने लगी। कंपनी ने इस खतरे को भांप लिया और फौरन बॉलीवुड का दामन थाम लिया। उन्होंने सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ विज्ञापन किए। शानदार सवारी, जानदार सवारी की उनकी टैगलाइन सुपरहिट हो गई। बची कुची कसर 1973 में ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी ने पूरी कर दी। फिल्म में राजदूत बाइक के इस्तेमाल ने युवाओं में इसका क्रेज फिर से बढ़ा दिया। कंपनी ने भी इस पॉपुलैरिटी को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म के बाद बाइक का नाम राजदूत बॉबी कर दिया। 90 के दशक तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन हीरो होंडा CD 100 के आने के बाद राजदूत डलने लगा। कम दाम और नए लुक ने युवाओं को अपनी ओर खींचना शुरू किया। वहीं महंगे स्पेयर पार्ट्स और खराब उपलब्धता के कारण राजदूत पिछड़ने लगा। साल 1984 आते आते कंपनी ने राजदूत GTS 175 का प्रोडक्शन बंद कर दिया। साल 1990 तक कंपनी ने 350 ब्रांड को बनाना बंद कर दिया। साल 1991 में राजदूत की आखिरी बाइक भारत में बिकी। भले ही आज ये बाइक बंद हो चुकी है, लेकिन आज भी इसकी यादें जिंदा हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुछ यादें इस बाइक के साथ जुड़ी हुई हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।